कभी सोचा है कि जो शब्द हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उनके पीछे कितनी लंबी और दिलचस्प कहानियां छिपी होती हैं? चलिए एक शब्द लेते हैं, हिंदू। रोज सुनते हैं, रोज बोलते हैं, पर यह शब्द आया कहां से? इसकी शुरुआत कैसे हुई? और इसका जवाब, वो शायद थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि इस शब्द का सफर भारत से नहीं, बल्कि पता है कहां से? प्राचीन ईरान से शुरू होता है। तो आइए इस समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं इस लिंग्विस्टिक जर्नी को कि कैसे एक अकेला शब्द हजारों सालों में पूरी तरह बदल जाता है। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में एक जिक्र आता है सप्त सिंधु का, मतलब 7 नदियों की भूमि। ये उस इलाके की बात हो रही है जिसे हम आज भारत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा कहते हैं। अब यहां से कहानी में आता है एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट। भाषाओं में ना कभी कभी एक छोटा सा साउंड शिफ्ट, मतलब आवाज का जरा सा बदलाव, पूरी कहानी बदल देता है। देखिए, जो प्राचीन ईरानी लोग थे, मतलब पुराने पर्शिया के लोग, उनकी भाषा में एक खास बात थी। वो स की ध्वनि को ह की तरह बोलते थे। तो अब सोचिए, जो शब्द ऋग्वेद में सप्त सिंधु था, वो उनकी जुबान पर आकर क्या बन गया? बिल्कुल सही, हप्त हिंदू। और बस इसी हप्श हिंदू से समय के साथ हप्त हटा और रह गया हिंदू। तो ये जो शब्द है, ये असल में हमें ईरान से मिला है ना? कमाल की बात। लेकिन बात सिर्फ एक शब्द की नहीं है। नहीं, ये कहानी बहुत गहरी है। ये कहानी है 2 महान सभ्यताओं के हजारों साल पुराने रिश्ते की। और इस रिश्ते को समझने के लिए सबसे अच्छी मिसाल है वो दूध में चीनी वाली कहानी। अगर हम देखें तो सिर्फ हिंदू ही क्यों, किताब, खुदा, सब्जी, अरे ऐसे न जाने कितने शब्द हैं जो हम हर रोज बोलते हैं। और ये सब उसी शेयर्ड हिस्ट्री, उसी साझा विरासत का हिस्सा हैं। और इस साझा इतिहास का अगर कोई जीता जागता सबूत देखना हो, तो वो है भारत का पारसी समुदाय। सदियों पहले की बात है, जब ईरान में अपने धर्म और अपनी पहचान को बचाना मुश्किल हो गया, तो वो अपना सब कुछ छोड़कर गुजरात के तट पर आ पहुंचे थे। कहानी कुछ यूं है कि जब वो यहाँ के राजा से मिले, तो उन्होंने एक वादा किया, एक ऐसा वादा जो आज भी मिसाल बन गया है। उन्होंने कहा कि हम इस समाज में दूध में चीनी की तरह घुल मिल जाएंगे और इसकी मिठास को और बढ़ाएंगे। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये एक वादा था जिसे पारसी समुदाय ने सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी निभाया है। और इस वादे को उन्होंने सच करके दिखाया। आप देखिए, चाहे वो बिजनेस हो, साइंस हो या फिर देश की सेना, हर क्षेत्र में पारसी समुदाय का योगदान भारत के लिए यादगार रहा है। तो ये सब बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? ये हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाती हैं। ये कहानी है हजारों सालों पुराने एक ऐसे रिश्ते की, जो किसी भी पॉलिटिक्स या सरकारी सरहदों से कहीं ज्यादा गहरा है। तो भारत और ईरान का जो रिश्ता है ना, वो सिर्फ आज की पॉलिटिक्स का नहीं है। अरे ये तो लोगों का रिश्ता है, संस्कृति का रिश्ता है, और एक ऐसे साझा इतिहास का रिश्ता है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है ना, कि इस दुनिया में न जाने और कितनी ऐसी छिपी हुई कहानियां होंगी जो हमें ये याद दिलाती हैं कि हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।